हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम फर्स्ट से लेकर के 8 मई 2023 तक का जो वीकली करंट अफेयर है आज हम उसको पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी डेज़ हैं, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, या फिर आपकी बुक्स एंड ऑथर्स जितने भी हैं, या फिर स्टैटिक जो करंट अफेयर है वो सारी की सारी हम आज इस क्लास से कवर करेंगे। इसके अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं होगा। मैं इसमें लगभग आपको 50 MCQs आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, और इसको कामगार दिवस भी बोला जाता है। और इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चेन्नई के अंदर हुई थी। चेन्नई के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहली बार। तो आपको याद रखना है, ये जो डे है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है पेपर के अंदर कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। गुजरात और महाराष्ट्र का 63वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को ही मनाया जाता है। 63वां जो स्थापना दिवस है अभी हाल ही में मनाया गया है, क्योंकि बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग कर दिया गया था और अलग अलग राज्य बनाया गया था। गुजरात के अंदर गुजरात गौरव दिवस और महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र दिन के नाम से इन डेज को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है हर साल 2 मई को मनाया जाता है, और ये लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। अस्थमा जो एक बीमारी होती है जो कि लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, और ये अब की बार ही 2 मई को मनाया गया है। ये इसका जो बनाने का मेन जो दिन है वो क्या है कि मई के अंदर जो पहला ट्यूसडे होता है तो उसी दिन मनाया जाता है, चाहे वो 1 तारीख का पड़े या 2 तारीख का पड़े, 3 का, 4 का, किसी भी दिन का पड़े, बट ये पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है, यानी कि फर्स्ट ट्यूसडे को ये मनाया जाता है। और अब की बार की थीम क्या है? अस्थमा केयर फॉर ऑल इसकी थीम है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और अब की बार की जो रिपोर्ट है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत का जो स्थान है वो काफ़ी नीचे आया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे मैंने क्वेश्चन डाल रखा है। हाल ही में विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा को हाल ही में जो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है, और ये भारतीय मूल के हैं, और इनको स्पेशली नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है डेविड मालपास को। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ है? तो ये इसका जो आयोजन है ये 29 से लेकर के 29 और 30 अप्रैल को, यानी सिर्फ और सिर्फ ये 2 दिन का जो स्नो फेस्टिवल था ये जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो LIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती को LIC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है LIC। डिंग लीरेन का संबंध किस देश से है जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये चाइना के पहले चेस चैंपियन बने हैं। तो इनका संबंध कहाँ से है? चाइना से है। और ये इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन में जो कजाकिस्तान के अंदर अस्थाना में हुई थी उसके अंदर रशियन प्लेयर यान नेपोमनियात्सी को हराया है, और ये चाइना के पहले चेस चैंपियन बने हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने पढ़ा कि 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन ये इंडेक्स जो है जारी हुआ है। और इसके अंदर भारत की रैंकिंग कितनी है? 161 है आउट ऑफ 180। और इससे पहले इसकी रैंकिंग कितनी थी? 150 थी, बट ये फिसल करके 11 पायदान फिसल के नीचे आ गया है। तो ये इसकी रैंकिंग है। और इसके अंदर दे रखा है जैसे कि अभी कितनी है? 161 आउट ऑफ 180 है। और 2022
के हिसाब से, और पहले कितनी थी 150 थी। और ये जो जैसे हम भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इनसे भी नीचे हैं लगभग, बांग्लादेश के बराबर ही समझ लीजिए, बट इनसे भी नीचे पड़ते हैं प्रेस फ्रीडम के मामले में। और हाँ, और पहले नंबर पे जो फ्रीडम मिल रहा है, किस देश की जो प्रेस है उसको सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है, तो वो है नॉर्वे, फिर आयरलैंड और फिर डेनमार्क। और सबसे नीचे 180 नंबर पे है किम जोंग उन वाला जो देश है, नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर तानाशाही चलती है तो ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता है प्रेस को। भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ खुलेगी? तो भारत की पहली जो अंडर सी टनल है वो मुंबई के अंदर खोली जाएगी, जो कि जो सी बेड है उससे 20 मीटर नीचे इसकी खुदाई करके और इसको बनाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रियदर्शनी पार्क यहाँ पर पड़ता है, प्रियदर्शनी पार्क से लेकर के यहाँ पर नेताजी सुभाष रोड तक इसका 1 किलोमीटर तक का ये जो दायरा है इसको कवर किया जाएगा, जो कि अंडर सी होगा। और ये यहाँ से लेकर के जो ये नॉर्थ मुंबई को साउथ मुंबई से जोड़ने का काम करेगा। और ये पूरा का पूरा ये इस तरीके से रोड होगा जो ऊपर वर्ली तक जाएगा, यानी कि मरीन ड्राइव से लेकर के वर्ली तक का ये जो रोड मैप है, जिसको लगभग 10.58 किलोमीटर्स का ये रोड होगा जिसको बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो टनल वाला जो पार्ट है वो सिर्फ 1 किलोमीटर का होगा। एथलीट टोरी बॉबी का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से था? तो ये अमेरिका की स्प्रिंटर हैं, यानी कि धावक हैं, जो कि ओलंपिक में 3 बार मेडलिस्ट रह चुकी हैं। इनकी मतलब 32 की एज में इनका निधन हो गया है, और इन्होंने अपने देश के लिए 3 बार ओलंपिक के अंदर मेडल हासिल किए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? मॉरिशस के अंदर इन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। दुनिया का पहला नैनो डीएपी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा दुनिया का पहला लिक्विड नैनो डीएपी जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसमें इसका फ़ायदा मिलेगा जो किसान हैं उनको 10%। तो पहली बात तो ये कि 10% ये सस्ता मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ पर 45 केजी का बैग जो होता है उसकी बजाय आप एक बोतल जो 500 ml का एक जो बोतल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल के लिए 500 ml प्लस 100 लीटर्स ऑफ वाटर की आपको रिक्वायरमेंट होती है, और उससे ज़्यादा किफ़ायती होगा ये, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो कि हम बैग्स में जो दानेदार जो डीएपी आती है उसकी बजाय ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होने वाला है। तो इसको लॉन्च कर दिया है, और आने वाले 2 साल में इसकी बिक्री को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन है और ज़्यादा अधिक तरीके से कर दिया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक से किस एशियाई देश को सबसे अधिक ऋण प्राप्त हुआ है? तो एडीबी से सबसे अधिक जो ऋण है वो पाकिस्तान को प्राप्त हुआ है। कितने बिलियन डॉलर्स का है? 5.58 बिलियन डॉलर्स इतना ऋण है इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। किसका? एडीबी का, एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो ऋण है 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो पाकिस्तान के ऊपर 5.58 बिलियन डॉलर्स का ऋण है। और ये बताता है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है कितनी ज़्यादा गिर चुकी है, तो सबसे ज़्यादा जो ऋण है वो पाकिस्तान के ऊपर है। भारत किस देश को फास्ट पेट्रोल वेसल एंड लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेगा? तो भारत ने मालदीव्स को सौंपे हैं ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, और लैंडिंग क्राफ्ट जो हैं ये मालदीव सरकार को सौंपे हैं। दक्षिण वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पद संभाला है? तो बालकृष्ण मणिकांतन ने जो दक्षिण वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का जो पदभार है वो संभाला है। किस राज्य के हाई कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं? तो पटना हाई कोर्ट ने इसके आदेश दे दिए हैं, यानी कि बिहार राज्य में इसको बंद कर दिया गया है। तो थोड़े दिन पहले ही जो बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की थी कि हम हमारे राज्य के अंदर जो जाति पर आधारित जो सर्वे है, यानी कि सेंसस है, हम उसको करवा रहे हैं। बट कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ के कारण जो पटना
जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो इंडिविजुअल जो लोग हैं उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी के कारण इसको बंद कर दिया है और इसका जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार को ही दिया है। दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? एमिरेट्स एयरलाइंस ने इसको लॉन्च किया है और इसका क्या नाम है? सारा इसका नाम रखा है। और इसको चेक इन के लिए, सिर्फ चेक इन करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि चेक इन के दौरान पे जो पैसेंजर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इनकी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। उसी को रिड्यूस करने के लिए, उनकी सुविधा को बढ़ावा देने के लिए ही इस पहल की शुरुआत करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत करी गई है और रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट बनाया गया है जिसका क्या नाम है? सारा। आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका जो आयोजन है सिंगापुर के अंदर हो रहा है और इसके अंदर INS सतपुड़ा और INS दिल्ली इसके अंदर भाग ले रही हैं और इसका आयोजन 2 से लेकर के 8 मई 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कलेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है जहां पर 110 साल बाद टाइगर देखा गया है? तो कलेसर जो राष्ट्रीय पार्क है यानी कि नेशनल पार्क है वो हरियाणा के अंदर यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर के अंदर ये सिचुएटेड है और यहाँ पर बाघों की जो प्रजाति काफ़ी टाइम से लुप्त थी और अभी एक गुप्त कैमरे के द्वारा इसका प्रमाण मिला है कि यहाँ पर भी टाइगर है यानी। और स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट 2022 के हिसाब से देखें तो लगभग 3167 टोटल टाइगर हैं इंडिया के अंदर और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? MP यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है। PM मोदी द्वारा 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का कौन सा एपिसोड संबोधित किया गया? तो 100वां एपिसोड था मन की बात का। काफ़ी मतलब स्पेशल एपिसोड रहा है ये और इसका जो 100वां जो एपिसोड है वो 30 अप्रैल को आयोजित किया गया था। और कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मन की बात जो एपिसोड्स हैं उनके ऊपर ही आधारित है ये और इसके जो ऑथर हैं यानी कि इसके जो लेखक हैं वो कौन है? शशि शेखर इसके ऑथर हैं इस बुक के। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है ये, PM नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है तो हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है और ये नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स चाहे कोई भी हो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये और जो बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसी को करवाने का फ़ायदा होता है। किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों ताड़ी ट्रैपर्स के लिए 5 लाख रुपए के बीमा योजना की शुरुआत करी है? तो तेलंगाना सरकार ने इसकी शुरुआत करी है और जो कि ये कौन है ये जैसे एक लंबा सा पेड़ होता है, जैसे जिस तरीके से एक नारियल का पेड़ होता है, शायद ये नारियल का ही पेड़ है। इसके ऊपर कोई भी ये जो बंदा है ये ऊपर चढ़ता है और इसके ऊपर जो फ्रूट लगे हुए होते हैं वहाँ से एक लिक्विड निकलता है जो कि ताड़ी जिसको बोला जाता है, जो कि पीने का एक पदार्थ होता है। तो इतनी हाई रिस्क के ऊपर यानी कि ग्राउंड लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर ये सिर्फ एक रस्सी के सहारे चढ़ते हैं तो उनकी मतलब रिस्की काम को देख के इनके लिए 5 लाख रुपए का जो बीमा है वो तेलंगाना सरकार ने इसकी योजना बनाई है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने मैसेंजर्स मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है? तो आतंकवादी गतिविधियों के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी इन ऐप्स के थ्रू, तो उन्हीं को रोकने के लिए लगभग 14 ऐप्स को जो भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। GBM ड्राइवर को किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है? तो GBM ड्राइवर को IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये है क्या? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए GBM ड्राइवर नाम की एक मशीन बनाई गई है एंड इट कैन ईजिली डिटेक्ट गैलियोब्लास्टोमा को ये डिटेक्ट कर सकता है। और ये है क्या? ये एक रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर होता है, रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है ये, RGT है, जिसको ये आसानी से जो ये GBM ड्राइवर जो है ये आसानी से इसको डिटेक्ट कर सकता है और अगर कोई भी कैंसर टाइम से पहले डिटेक्ट कर ली जाती है तो वो क्यूरेबल होती है। रतन टाटा जी को
किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं उनको अच्छा करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इसी वजह से इन्होंने इनको जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑस्ट्रेलिया का, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। फुटबॉल हीरो सुपर कप 2023 किस राज्य की टीम ने जीत लिया है? तो उड़ीसा राज्य की जो टीम है उड़ीसा एफसी ने बेंगलोर एफसी को हराया है, 2-1 से हरा के ये खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। और हीरो सुपर कप इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछ ले तो 2018 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो नया चेयरमैन है ये AK मोहंती यानी अजीत कुमार मोहंती जी को बनाया गया है। और ये कौन है? बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनके ये डायरेक्टर हैं यानी कि निदेशक रह चुके हैं। और अभी परमाणु ऊर्जा आयोग के अंदर एज ए चेयरमैन ये 2025 तक सर्व करेंगे। भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार कितनी महिला अफसरों को कमीशन किया गया है? तो 5 अफसरों को कमीशन किया गया है, जो कि चेन्नई के अंदर ट्रेनिंग करी थी इन्होंने। तो इसके अंदर लगभग 5 महिलाएं हैं, जिसके अंदर महक सैनी, साक्षी दुबे, आदित्य यादव और लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल, और इनके साथ साथ आकांक्षा, लेफ्टिनेंट आकांक्षा, यानी कि ये 5 के 5 जितने भी जो महिला लेफ्टिनेंट हैं इनको आर्टिलरी रेजिमेंट के अंदर तैनात किया जाएगा। किस राज्य में हाल ही में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो कहाँ पर ये शुरू हुआ है? OBC सर्वे ये हुआ है उड़ीसा के अंदर, इसकी शुरुआत करी गई है। और ये दूसरा सेकंड नंबर का ऐसा राज्य बना है जो कि पिछड़ा वर्ग पर सर्वेक्षण कर रहा है। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था बिहार, जिसे हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने इसको बंद कर दिया है। तो हो सकता है कि उड़ीसा के अंदर भी जो हाई कोर्ट है वो भी इसके ऊपर रोक लगा सकता है, बट अभी तक तो इसकी शुरुआत ही हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता माने जाने वाले जॉफ्री हिंटन ने हाल ही में किस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है? तो ये गूगल के अंदर थे और इन्होंने अब अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है गूगल से। अप्रैल 2023 के लिए कुल कितना GST राजस्व संग्रह हुआ है? तो 1.87 लाख करोड़ का सबसे अधिक, अभी तक का जो सबसे अधिक रेवेन्यू है किसी महीने का, वो सबसे अधिक इस महीने में कलेक्ट हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले GST की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसको 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था GST को। भारतीय मूल के किस अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान की जाएगी? तो मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान की जाएगी 14 मई को। ये लंदन के अंदर बाफ्टा टेलीविज़न अवार्ड्स समारोह के दौरान इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत आबादी के पास इंटरनेट सुविधा है? तो टोटल 52% की जो आबादी है उसके पास, जो ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, टोटल मिलाकर के 52% जो आबादी है उसके पास इंटरनेट की सुविधा है। पूर्व इंडियन नेवी चीफ करमवीर सिंह को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो जापान देश ने इनको सम्मानित किया है। और ये जो व्यक्ति हैं यानी कि नेवी चीफ रह चुके हैं करमवीर सिंह, जिन्होंने भारत और जापान के जो संबंध हैं उनको अच्छा बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, इसलिए इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, जो कि जापान का सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया है। भोगपुरम एयरपोर्ट का शिलान्यास हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर भोगपुरम जो एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास हाल ही में किया गया है, जो कि 3500 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और ये कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं, जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख जो हैं आशुतोष दीक्षित जी को बनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा FM ट्रांजिस्टर्स का उद्घाटन किया गया है। तो कितने FM ट्रांजिस्टर्स हैं? तो ये 91 FM ट्रांजिस्टर्स हैं, जो कि 18 स्टेट्स यानी कि 18 स्टेट्स
प्लस 2 यूटीज़, 2 यूटीज़, इन दोनों के जितने भी 84 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 84 डिस्ट्रिक्ट्स तक इसका फ़ायदा पहुंचेगा इन एफएम ट्रांजिस्टर्स का। तो आई होप कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और इसके साथ साथ हम आपको स्टैटिक जीके, मैथ्स और जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हर बार प्रोवाइड करवाई जाती है, और अच्छे तरीके से आपको स्टैटिक जीके और मैथ की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं टाइम पर। तो आई होप कि आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी करंट अफेयर की, जिसके अंदर हम वीकली करंट अफेयर्स के साथ साथ में मंथली करंट अफेयर को भी हम कवर करते हैं। और अब तक हमने 4 जो मंथली करंट अफेयर हैं वो डाल रखे हैं, आप एक एक करके उन क्लासेस को देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमने उसके अंदर प्रोवाइड करवाई है। तो अगर आपको हमारी ये जो मेहनत है ये अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और डेडिकेटेड लगी होगी, तो आप चाहें तो इन क्लासेस को देख सकते हैं बारी बारी करके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। जय हिंद।